हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो इफ़ यू आर इन क्लास 10th एंड यू आर फीलिंग वेरी स्केर्ड और स्ट्रेस, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। मैं अभी क्लास 10th अभी एक्सपीरियंस करके आई हूँ और मैं इस टाइम क्लास 11th में हूँ और मेरी क्लास 11th के फाइनल्स के पेपर्स आने वाले हैं। तो मुझे उसकी तैयारी करनी है, बट मैंने सोचा इस बार क्लास 10th के जो बोर्ड्स के बच्चे हैं ना, उनको क्या होता है, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, फिर उनको एक मतलब एक्साइटमेंट भी होती है पर डर भी लग रहा होता है साथ साथ कि कैसा होता है बोर्ड का पेपर, कैसा नहीं, है ना, मतलब क्या होता है सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा था क्लास 10th में। और फिर मैं आपको इसमें कुछ सिंपल एंड ट्रिक्स दूंगी क्लास 10th में कि आप अच्छा स्कोर कर सकें, और क्या गलतियाँ जो मैंने करी थी वो गलतियाँ आप ना करें। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं क्लास 10 में थी, स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा जोश था, क्लास 10th में आते ही सब कर देंगे, एंड तक वो था। बट मेरी गलती क्या थी, स्टार्टिंग में हमेशा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो रहा है वो मैथ्स ही रहा है। जितना कोशिश मैं कर सकती थी मैथ्स के लिए मैंने हमेशा करी। बट क्या हुआ, जब मुझे पता चला ना डेट शीट आई क्लास 10th की, है ना, बोर्ड्स के पेपर की, तो उसमें 10 दिन की छुट्टी थी। अब मेरा SST पीछे चल रहा था, तो मैंने क्या सोचा कि SST कर लेते हैं। क्लास 10 मैथ्स तो मेरी ऑलमोस्ट गुड ही है, NCERT मैंने कर ही रखी है, तो आराम से कर लूँगी तो उसे 10 दिन में। ऐसे मैंने सोचा और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब क्या हुआ मैं बताती हूँ। मैंने क्लास 10 में इतने इतने पेपर दिए, इतने सैम्पल पेपर लगाए, इतनी सारी बुकें लगाई थी, तो शायद से मुझे लगता है कि इतनी सारी बुकें नहीं लगानी चाहिए थी। उसकी वजह से शायद बहुत सारी चीज़ें मिक्सड हो गई, तो हो सकता है इसकी वजह से क्वेश्चंस भी गलत हो गए। एंड सबसे बड़ी बात तो मेरी कि मैं क्वेश्चन में भाई रेडियस कुछ और दे रखी है, एंड मैं वही सवाल करके गई हूँ, मुझे पता है कि पर उसमें रेडियस बदल दी, पर मेरे माइंड में वही सवाल है और मैंने कुछ और कर दिया। तो ये सारी बहुत सारी गलतियाँ हो गई थी मुझसे। अब क्या था, क्लास 10th में जब मैं थी, मैंने बहुत पेपर, मेरे बड़े अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे थे। मैंने सोचा मैथ्स है, ओके, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी था। फिर स्टार्टिंग में आते आते एंडिंग का वक्त आ गया। अब मैं रातों में बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, लेट नाइट तक। अब था, मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले अपना बोर्ड का मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था, वो था सबसे पहला इंग्लिश का ही। अब हुआ क्या कि ना, मुझे ना, मैं रात में पढ़ती थी, तो एक तो बोर्ड का जिस दिन पेपर होता था उस दिन तो मुझे नींद ही नहीं आती थी। ये मान लो, अगर मुझे क्लास लाइव लेनी है, मेरी एक मैं क्या है, मैं PW से भी पढ़ती थी, उनकी मैराथन चल रही थी, वो भी देखी सारी। एंड जो नेक्स्ट टॉपर है उससे मैंने शोभित भैया और जो है प्रशांत भैया, इंग्लिश की दिग्रा से सबकी वीडियो देखी सुबह सुबह 4 बजे। तो लाइव क्लास चलती थी 4 की, है ना। तो हुआ क्या, जिस दिन मेरा बोर्ड का पेपर होता था ना, उस दिन तो रात में मुझे नींद ही नहीं आती थी, और मुझे 2:30-3 बजे नींद आती थी, और मुझे 4 बजे उठना पड़ता था फिर। तो फिर उसके बाद 4 से 6 जो है, फिर मैं वो पूरा लेक्चर देखती थी। एंड सच बता रही हूँ, कुछ देख कर मत जाओ, पर लेकिन जब भी आपका अगर साइंस मैथ्स SST इनका पेपर है, नेक्स्ट टॉपर की लाइव क्लास ज़रूर देख जाना। और PWs की मैराथन्स वगैरह अगर आप पढ़ते हो, मतलब अच्छा खासा आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, उस कैटेगरी में हो, तो सिर्फ सबसे बढ़िया आइडिया आपके लिए यही है कि सैम्पल पेपर मत लगाना। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो सकते हैं वो लगाओ। सैम्पल पेपर से क्या है, हम न्यू क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर अगर हम PYQs वगैरह करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट होंगे। और अब मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या कि ना, मैंने क्लास 10 और ना, मेरा जो रिज़ल्ट सबसे ज़्यादा ख़राब जिसने करा था वो हुआ था मैथ्स की वजह से। और मेरे सर है ना, जब कोचिंग में मेरा टेस्ट हो रहा था, तो मेरा फिर ना लास्ट में कम मार्क्स आने लग गए। NCERT का पेपर में भी मेरे बहुत कम आए थे, मतलब 100 में से 70-80 में से कुछ ऐसे ही। तो ना सर कहते हैं NCERT भी ऐसे करती, क्योंकि मैं हमेशा 100 में से 98 हो गया, 50 में 50, हमेशा फुल ही आते थे। सर कहते कि तुम ध्यान नहीं दे रहे हो क्या, ये तो सोच के नहीं बैठे हो 10 दिन में कर लोगी। मैंने कहा सर मेरा ना SST वीक है, तो इसलिए मैं SST पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। सर मुझ पर विश्वास करते थे, उन्होंने मान भी लिया, मतलब फिर उन्होंने नहीं कहा, मुझे टोका नहीं। बट यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी जिसकी वजह से, और मैं सरप्राइज़ तो तब हुई जब मैंने अपना रिज़ल्ट देखा और मेरे SST में भी मार्क्स कम ही रह गए। और अगर आपको जाननी है मेरी कितनी परसेंटेज आई क्लास 10th में, तो अगर इस वीडियो पे 1K व्यूज़ आते हैं तो मैं आपको बता दूंगी मेरी कितनी परसेंटेज आई थी क्लास 10th में। और अब मैं आपको अपनी बुक्स दिखाती हूँ, कौन कौन सी बुक्स से मैंने पढ़ाई करी थी। सबसे पहले स्टार्टिंग में ही मैंने RD शर्मा ख़रीद ली थी। RD शर्मा की मेरी बुक है मैथमेटिक्स की।
अब ये एमसीक्यू वाली थी, तो ये वाली मैंने स्टार्टिंग में ही लगाना स्टार्ट कर दिया था, और इसकी मैथ्स की आई थी, बट एमसीक्यू वाली मैंने इतनी नहीं लगाई, बट इसको ज़्यादा करी थी। तो मेरे लिए यही होगा, अगर आप मैथ्स में तो एडिशनल आता है, अगर आपने स्टैंडर्ड लिया है, बेसिक लिया है तो एनसीईआरटी जितना कर सकते हो कर लो, पर अगर आपने स्टैंडर्ड लिया है ना, तो एक एडिशनल बुक, रेफरेंस बुक आपके पास होनी चाहिए जो आप प्रैक्टिस कर सको। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपनी, फिर मैंने सैम्पल पेपर नहीं खरीदे थे, बट जो मेरी बहन की दोस्त है वहाँ, तो उनने सैम्पल पेपर्स वगैरह लिए थे, तो उन्हें बुक्स वगैरह जो थी वो मुझे दे दी थी। तो ये थी एसएसटी की, ये वाली एसएसटी की मैंने बहुत ही ज़्यादा कम करी थी, सच बता रही हूँ, क्योंकि मुझे एसएसटी नहीं करनी पड़ी इतनी, क्योंकि मैंने सोचा पहले नोट्स वगैरह जो थे मैंने उन्हीं से ही कंप्लीट करा था सब कुछ। फिर दूसरी बात करती हूँ मैथ, तो ये मैंने करी थी मैथ की सैम्पल क्वेश्चन पेपर, क्योंकि फिर मुझे लास्ट में वो करना पड़ा था फट। और मैं जो है ऋतिक सर की मैंने वीडियो देखी थी, बट हुआ क्या था, मेरे मार्क्स इसलिए कम आ गए थे, पेपर एक तो लेंथी था तो छूट गया आधा, और मैंने 5 मार्क्स का क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात तो ये, उसमें रेडियस दे रखे 5, और मैंने क्या यूज़ कर ली, रेडियस 3, उस पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, फिर तो पूरा ही गलत होना है स्टार्टिंग से एंडिंग, मतलब मैंने करा सही, बट मैंने रेडियस ही गलत लिख दी, तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया। तो इतनी माइनर जो सिली मिस्टेक मैंने करी थी ना, वो मुझे डुबा गई। और मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ टू स्टैंड में, जिसने मेरी लाइफ बिल्कुल झंड कर दी। तो ये वाली मैथ्स की सैम्पल क्वेश्चन वाली थी, और हाँ ये सारे अरिहंत के थे जो मुझे मिले थे। फिर उसके बाद मैंने ये ओसवाल के भी करी थी, ये भी करी थी, मतलब मैथ्स को तो मैंने छोड़ा नहीं था, तब भी मैंने मैथ्स करी थी। जब हम कोचिंग में जाते थे ना, तो सर क्या बहुत सारे पेपर लेके आते थे अलग अलग स्कूल, तो ऐसे मिक्सअप पूरा कर देते थे, तो हम उसी वगैरह से सॉल्व करते थे। बट मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि आप मैथ्स में पहले एनसीईआरटी अच्छे से कर लो विद एग्जाम्पल, फिर ये सारी बुक्स लगा लेना। और ये हिंदी की बुक थी, और अगर मैं सच बताऊँ ना, मुझे हिंदी पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो हमारे स्कूल में सर थे हिंदी के, विक्रम सर, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हिंदी पढ़ाते थे, तो मुझे ये सैम्पल पेपर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, और मेरे हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स भी आए थे 93। फिर उसके बाद मैं बात करती हूँ, मैंने साइंस की, ये भी बहुत अच्छे से करी थी, और हमारे जो टीचर्स हैं कोचिंग में भी, अली सर, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई थी साइंस वगैरह, तो हमें मतलब साइंस में बिल्कुल वही नहीं लगा था, साइंस भी बहुत अच्छी गई थी। फिर उसके बाद मैं बात करती हूँ केमिस्ट्री की, ठीक है। सच बताऊँ, ये एस चांद की बुक है, और ये मैंने नहीं पढ़ी, मैंने कुछ ही पढ़ा है इसमें से। अब आप सोचो, मैंने इतनी सारी बुकें ले ली, बुकें मैंने नहीं ली, मैंने तो सिर्फ आर डी शर्मा ली थी मैथ्स के लिए, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट फेवरेट था। बट मेरी बहन ने आर डी शर्मा और उसकी दोस्त की हैं सारी सैम्पल, तो मैंने उसमें से लगा ली थी सैम्पल पेपर्स वगैरह, और ये बुक्स वगैरह कभी मुझे डाउट वगैरह लगता था कि ये नहीं आ रहा समझ में, तो मैं इसमें से समझ लेती थी। वरना तो सबसे पहले यही है कि एनसीईआरटी अच्छे से कर लो, नोट्स अच्छे से करो, एंड क्वेश्चन वगैरह तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ज़्यादा लगाए थे जो चलते थे, कि मैंने प्रशांत भैया जो हैं सबसे बढ़िया है साइंस के लिए, तो मैंने उन्हीं की वीडियोस वगैरह ज़्यादातर देखी थी, तो उन्हीं के ही क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। एंड आधे से ज़्यादा पेपर सच में जो पढ़ा था वो तो आया था, बट जो सर ने 4 बजे की लाइव में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, उसमें से क्वेश्चन पेपर ज़रूर आया था। तो यस चांद, तो मैं तो यही कहूँगी, इतनी मोटी मोटी बुकें मत करो, जितना है, ये मेरी गलतियाँ हो गई, मैंने पढ़ा ही नहीं था। खैर, फिर इंग्लिश का भी मैंने इसमें से थोड़ा थोड़ा ही करा था, क्योंकि इंग्लिश में मुझे इतना सही पढ़ने, क्योंकि इंग्लिश में हमेशा मेरे से माइनर मिस्टेक हो जाती है, बट लेकिन इस बार मेरे इंग्लिश में बहुत अच्छे ही आए थे, क्योंकि मैंने PW से पढ़े थे, अनुराग सर से, तो वो बहुत अच्छा पढ़ाता है। और सबसे मोस्ट रिकमेंडेड बुक मैं बता रही हूँ, ये तो ज़रूर कर लो, अगर आप साइंस में अच्छे मार्क्स चाहते हो ना, तो ये तो पक्का कर लो। ये वीडियो साइंस की मैं बता रही हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, अगर आपसे एनसीईआरटी नहीं पढ़ी जा रही, ये इसके MCQ जितने क्वेश्चन दे रखे हैं, और ये मैंने पूरी करी है ढंग से, इसलिए मेरी भले साइंस में अच्छे मार्क्स आए थे, बट इतना है कि इसके कंसेप्ट अभी भी मुझे क्लियर हैं, तो ये इसने बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया था, और फिर एंड तक मैथ्स के मार्क्स देने और मेरा साइंस फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका था। और ये चांदा बायोलॉजी की, ये भी मेरी बहन ने ही खरीदी थी गाइस, तो ये भी मैंने नहीं पढ़ी थी, थोड़ी बहुत इसमें से MCQ लगा ली थी मैं हल्के बहुत। तो ये सारी बुक्स वगैरह थी जो मैंने पढ़ी थी। अब हुआ क्या कि अब इससे यही सीखने को मिलता है कि इतनी सारी बुक लगाने से अच्छा है कि आप NCERT वगैरह ये सारी चीज़ें करो, मेरी तरह मत भागो। बट
मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ ख़रीदा नहीं था। बट हाँ, इन सबसे मुझे सीखने को ही मिला। तो ये तो नहीं था कि मैंने सारी बुकें रट ली थी, घोट ली थी, ऐसा नहीं है, क्योंकि इतनी सारी बुक लाना बहुत मुश्किल है, पढ़ना वगैरह। तो मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पल बहुत अच्छे से करी साइंस की, एंड जितने भी चैप्टर्स होते थे उनके नोट्स वगैरह रिवाइज़ की। मेरी आदत क्या है, सामने वाला कितना भी पढ़ा दे, कितना भी कर, जब तक मैं खुद से रिवाइज़ ना कर लूँ या फिर उस पर क्वेश्चन लगाऊँ तो मुझे लगता नहीं कि मैंने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ गाइस, ये थे बोर्ड के सारे पेपर्स PYQs। अगर आप चाहते हो कि ये बोर्ड के पेपर, तो मैं आपको पिन कर दूँगी। अगर आप कमेंट में लिखते हो कि हमें बोर्ड के पेपर चाहिए PYQs को, वरना मैंने आपको ऐप बता ही दिया टॉपर क्लैन वाला, उस पर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। मतलब कोई से भी ईयर्स के आप देख सकते हो, वो ऐप बहुत बढ़िया है। तो इसमें खाली बोर्ड के पेपर नहीं है, मेरी बहन के भी हैं, उसने पिछले से पिछले साल दिए थे, और उसकी दोस्त के भी हैं, क्योंकि सेट अलग होता है, तो मैंने प्रैक्टिस वगैरह करी थी। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि मेरी कितनी परसेंटेज थी। बता दूँ? अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया था, वो दिन तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। खैर 13 मई को आया था आई थिंक वो रिज़ल्ट। और सर मैं एकदम से सुबह सुबह, मेरी आदत ही थी लेट पढ़ने की, तो मैं फिर लेट ही उठती थी ना, तो फिर मेरा आया उस टाइम पर रिज़ल्ट। अब क्या हुआ था कि कह दिया इतने बजे आएगा, 12 बजे, पर वो आया नहीं। फिर 1 बज गया, 2 बज गया, 2:30 बज गए, ऐसे करके टाइम जाता जा रहा था, पर लेकिन रिज़ल्ट अभी तक आया नहीं। फिर ना मैं वेबसाइट खोल के ही बैठी थी, और मैंने अचानक से ना देख लिया, और मैंने निकाल लिया अपना रिज़ल्ट। उस टाइम रिज़ल्ट आ गया, एंड मैंने देखा, और पता है उस वक्त मेरे आंखों से नदियाँ बहने लग गई, क्योंकि जितना मतलब मेरे पेरेंट्स सेटिस्फाइड थे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि कितनी परसेंट चाहिए, उन्होंने देखा है कि मैंने कितने एफर्ट्स डाले थे, मैंने बहुत मेहनत करी थी। एंड सच बताऊँ तो मैंने पहली बार जो मेरे 9th में स्कोर था, उससे मैंने इम्प्रूवमेंट ही करा था ज़्यादा, 10-15% का। और तो मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ही खुश थे, बट लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि जितनी मेहनत शायद मैंने करी, मैंने इतने टेस्ट दिए, लाखों टेस्ट, मतलब आप मान नहीं सकते, और मेरे सब में मार्क्स अच्छे भी आ रहे थे। बट वो मैंने बट जब मैंने SST और मैथ से इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर उसमें मेरे अच्छे आते थे तो शायद हो सकता था मेरी परसेंट और बढ़ जाती, बट मैंने सोचा था कि मेरे एटलीस्ट 90 या 92% समथिंग, लाइक 93 आ ही जाएंगे। पर गॉड प्लान्स कुछ और ही होगा। बट मैं बिलीव करती हूँ कि अगर गॉड कुछ करता है तो अच्छे के लिए करता है हमारे लिए। एंड अगर भगवान ने सोच ही रखा है कि इससे भी अच्छा मैं कर सकती हूँ, तो हो सकता है उससे अच्छा ही करूँ। पर अब मैं कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ पैनिक मत होना कि आपकी कितनी परसेंटेज आती है। आपने एफर्ट्स डाले थे, बिल्कुल आपको पता है आपने कितनी मेहनत करी थी। लोग कह देते हैं बड़ी आसानी से इतने परसेंटेज आए हैं तुम्हारे तो बस, पर वो ये नहीं देखते कि कितनी मेहनत हमने करी। उन्हें क्या लगता है, ये देखो, अरे आप अपने घर में देख लो, अगर आपके घर में आपके बड़े भाई बहन या कोई भी होगा ना, अगर वो टॉपर है, तो आपके पेरेंट्स खुद कंपेयर करने लग जाते हैं, इसकी इतनी परसेंटेज आई थी, इतनी आई है, तेरी इतनी आई है, थोड़ी कम रह गई, कोई बात नहीं। मतलब वो एक आपको हर्ट हो ही जाता है, बट फिर भी कोई बात नहीं। बस आप ये सोचिए गॉड ने आपके लिए बहुत अच्छा ही प्लान कर रखा होगा उसके बाद। एंड आप बेसिकली अपने जो मेन गोल है उस पर फोकस करिए। मैं बता देती हूँ, मैं अभी क्लास 11 में हूँ, और मैंने स्ट्रीम चूज़ करी है PCB। मेरा कोई भी हो नहीं था कि मैं PCB लूँगी। क्लास 11, हाँ, जब मैं क्लास 10 में थी तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि मैं PCM लूँगी। बट उसके बाद मेरा डिसीज़न बदल गया, क्योंकि आई थिंक मैथ्स तो वैसे ही टफ थी, तो शायद एक रीज़न ये भी हो सकता है, लास्ट में आके मार्क्स ख़राब हो गए। बट सच बताऊँ तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने मैथ्स लेना नहीं था, मुझे बायो में बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट आ गया था, साइंस में। एंड मेरा पता नहीं अचानक से एक जुनून आ गया कि मुझे डॉक्टर बनना है, और मुझे बनना भी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों की मदद कर सकूँ। जब मैं जाती हूँ, मैं बाहर देखती हूँ ना, जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो वही सारी चीज़ें मुझे मदद करनी है उन लोगों की जो नीडेड पीपल्स हैं। एंड मैंने सोच लिया कि अब मैं डॉक्टर बन के ही रहूँगी, और इस यूट्यूब चैनल पे ज़रूर वो वीडियो आएगी जिस दिन मैं डॉक्टर बन जाऊँगी। जब मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, वो वाली वीडियो भी ज़रूर आएगी। एंड मैं जितना कर सकती हूँ उतना करूँगी। जितना मुझे पता है, डॉक्टर बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत, टाइम, पेशेंस चाहिए होता है, एंड मैं वो सब देने के लिए तैयार हूँ। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कठिन होती है ना, लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मैं तो कहती हूँ उस चीज़ को करना चाहिए सबसे ज़्यादा। जो लोग कहते हैं ना कि ये बहुत कठिन है, ये नहीं हो पाएगा, मैं तो कहती हूँ वही चीज़ आपको करनी चाहिए। हो सकता है
उन लोगों के लिए भी बता रही हूँ कि उन्हें लगता है ना कि औरों से नहीं हुआ तो इससे क्या होगा, ये कैसे कर पाएगा। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपसे नहीं होगा। मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि आप जितना कर सकते करिए, अगर नहीं आया कोई बात नहीं, अगली बार देंगे, फिर से करेंगे, बट हार नहीं माननी है हमको। क्योंकि हो सकता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं भगवान हमें परफेक्ट ही बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है मेरे हिसाब से। इसलिए जितना आप कर सकते हैं, एंड मैं बिलीव करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छा ही पेपर देने वाले हैं इस बार, एंड सबका रिज़ल्ट बहुत अच्छा ही आए, मैं यही चाहूँगी। तो ऑल द बेस्ट गाइड्स, एंड दिस इज़ फॉर यू क्लास 10th स्टूडेंट्स, एंड बेस्ट ऑफ लक्स। और अगर आप और भी स्टोरीज़ चाहते हैं ऐसी कुछ मेरे रिलेटेड, अगर आप चाहते हैं कि मेरा एएमयू में सिलेक्शन हुआ या नहीं, या फिर उसकी स्टोरी क्या रही, या फिर आप कुछ ऐसी और भी स्टोरीज जानना चाहते हैं, मेरा एक्सपीरियंस क्या क्या था, तो आप जान सकते हैं। तो बाय, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें जितना कर सकते हैं, एंड व्यूज़ बढ़ा दीजिए। 1 मिलियन व्यूज़ हो गए तो पार्टी रखते हैं, फिर आपको भी इन्विटेशन देंगे, है ना। और अभी के लिए बाय।